नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं शेयर मार्केट के अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। यानी शेयर मार्केट्स में मेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, या आप उनको स्टेक होल्डर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनसे शेयर मार्केट एक तरीके से चलती है, उनको फ़र्क पड़ता है शेयर मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सबसे ऊपर होता है दोस्तों सेबी, SEBI, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है। रेगुलेटर मतलब जो किसी भी तरह की इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसके अंदर सरकारी कर्मचारी दोस्तों होते हैं। इसका काम है नियम बनाना, पॉलिसी बनाना, देखना कि भैया कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ओवरऑल रेगुलेट करना, लाइसेंस वगैरह देना, ये सब सेबी का काम होता है। सेबी के बाद दोस्तों हमारे पास होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस का काम होता है जो भी ब्रोकर्स ऑर्डर देते हैं हमारे बिहाफ पे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पे, उनको एग्जीक्यूट करना। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE एंड NSE। उसके अलावा होते हैं डिपॉजिटरी, जैसे NSDL और CDSL। इनका काम क्या होता है, जो भी जिसके शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी रखवाली करना एक तरीके से, कि भैया ये इसका सामान है, ये इसका सामान है, ये इसका सामान है, उसके पास सबके भैया लॉकर हैं, समझ गए आप, CDSL NSDL। उसके अलावा डिपॉजिटरी, ये भी सरकारी हैं दोनों की दोनों। उसके अलावा हमारे पास होते हैं ब्रोकर्स, जैसे हमने पहले ही बताया। ब्रोकर्स आपको ऑर्डर देंगे, आपकी तरफ से ऑर्डर देंगे किसको, स्टॉक एक्सचेंजेस को। जो भी ब्रोकर्स के पास जिनका भी डीमैट अकाउंट है, वो डीमैट अकाउंट होल्डर जो होते हैं ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के जरिए एक तरीके से ऑर्डर दे रहे होते हैं। ब्रोकर एक्चुअल में ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। ब्रोकर्स को हम लोग सिक्योरिटीज भी कह देते हैं। ये लोग डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, यानी कि आपके जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो रिटेल वाला हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन वाला हो, चाहे वो फैमिली ऑफिस हो, चाहे वो बड़ी कंपनीज हो। जिसने भी शेयर मार्केट के अंदर खरीद बेच करनी है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको वो डीमैट अकाउंट खोल के देंगे ब्रोकर। और जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे ब्रोकर आपको ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पे प्लेस कर देगा। ठीक है, ब्रोकर जैसे कि आपका जीरोधा है सबसे बड़ा, 5 पैसा है आपका, ICICI सिक्योरिटीज है। लगभग हर एक बैंक ने अपनी अपनी एक ब्रोकर वाली अलग से ब्रांच बना रखी होती है। जैसे HDFC सिक्योरिटी, येस बैंक में येस सिक्योरिटी, SBI में SBI सिक्योरिटीज़। तो इस तरीके से ब्रोकर होते हैं। ठीक है, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो शेयर्स ले रहे हैं, बेच रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली वो 4 कैटेगरी के होते हैं। या तो रिटेल होगा आपके जैसा, मेरे जैसा, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होगा, है ना। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो हमारे देश में इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि म्यूचुअल फंड। मान लीजिए आप खुद से कोई शेयर नहीं ले रहे, आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो, म्यूचुअल फंड आपकी तरफ से लेता है। या कोई इंश्योरेंस कंपनी है जैसे LIC वगैरह, उसके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है, या EPFO वाला है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला, या फिर आपका NPS वाला है जो पेंशन फंड वगैरह होते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस है जो घरेलू है, यानी जो कि भारत में ही है। तो इनको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DII बोलते हैं। तो ये लोग पैसा लगा सकते हैं। तीसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी वो भी इंस्टीट्यूशन है लेकिन विदेशी हैं, बाहर के हैं, तो वो भी भैया पैसा लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वो भी शेयर ले सकते हैं इंडिया वाले। और चौथा बंदा भैया होता है प्रोमोटर, यानी कंपनी का खुद का मालिक। अब भारत में मान लीजिए 4-5 हज़ार कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, तो वो कंपनी के खुद के मालिक भी तो हैं प्रोमोटर, जिन्होंने वो कंपनी खड़ी करी है, बिल्ड करी है। उनका भी उसमें 50-60% हिस्सा होता है। तो जब उनको शेयर्स अपने ऐसा लगता है भी हमारा शेयर बड़ा महंगा हो गया है, लोग इसको काफ़ी वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो वो अपना शेयर बेच के निकल जाते हैं। तो वो भी एक तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट है। वो पब्लिक से खरीद भी सकते हैं वापसी में, जिसको बायबैक कहते हैं। TCS वगैरह, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती हैं, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह, ये काफ़ी सारा बायबैक करती रहती हैं, यानी अपना ही शेयर खुद से खरीद लेती हैं। तो प्रोमोटर ये चौथा हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट होता है, जिसको आप इन्वेस्टर या ट्रेडर कह लो। तो 4 तरह के तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ट्रेडर, इन्वेस्टर होते हैं। यानी जैसे कि आपका रिटेल वाला हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हो गया, या फिर आपका प्रोमोटर हो गया। अब ये अपना डीमैट अकाउंट बनवाने के लिए जाएंगे ब्रोकर के पास, जो जिनको हम सिक्योरिटीज़ कह देते हैं। और ब्रोकर जो है वो आपके ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज पे प्लेस करेगा। स्टॉक एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करके आपका जो सामान खरीद खराद के वो डिपॉजिटरी के पास एक तरीके से रखवा देगा, कि भैया डिपॉजिटरी ये वाले लोग अपना जो सारा डिजिटली सारा रिकॉर्ड रखेंगे कि किस इन्वेस्टर का कितना शेयर, कौन कौन सी क्वांटिटी है, कौन कौन सा शेयर है, वो सारा का सारा डिपॉजिटरी रिकॉर्ड रखेगी। और इस सारी एक्टिविटी को दोस्तों रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस तरीके से हमारे देश में शेयर मार्केट काम करती है दोस्तों। थैंक यू।